हेलो स्टूडेंट्स, आपके डिमांड पर हम क्वांटिटी सर्वेइंग का सीरीज एक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पहला लेक्चर लेंगे एस्टीमेट पर और टाइप ऑफ एस्टीमेट पर। तो चलिए देखते हैं एस्टीमेट क्या होता है। एस्टीमेट का मतलब है ये एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम किसी भी कंस्ट्रक्शन का वर्क का एक प्रोबेबल कॉस्ट निकाल लेते हैं, यानी हम अप्रॉक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं कि उस वर्क में कितना लगेगा पैसा। जैसे आपको एक घर बनवाना है तो आप पहले एक कॉस्ट निकाल लेते हैं, प्रोबेबल की कहते हैं। जैसे 20 लाख लगना है किसी को घर में को बनवाने में, तो हमने वो एक अप्रॉक्स कॉस्ट लिया है। हो सकता हो 21 लाख भी हो जाए, 19 लाख भी हो जाए, मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कहते हैं जो हम मटेरियल लेंगे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए वो उस टाइम क्या कॉस्ट चल रही है। तो ये इसलिए यूज होता है कि कहते हैं हमें पता चल जाए कि आइडिया मिल जाए कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने वाले हैं उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट फंड है या नहीं है। सिंपल सा मीनिंग यही है, आप देख सकते हैं स्लाइड पे लिखा हुआ है इंग्लिश में। और फिर इसके बाद देखेंगे हम टाइप ऑफ एस्टीमेट। तो टाइप ऑफ एस्टीमेट में पहला हम एस्टीमेट पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट। जब हमें कोई शॉर्ट टाइम में एस्टीमेट प्रिपेयर करना होता है तो हम अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट बनाते हैं, और ये कहते हैं एक अथॉरिटी को कहते हैं एक तरीके से दिखाना कि कहते हैं कितना पैसा हमारा अप्रोक्स पैसा लगने वाला है किसी भी प्रोजेक्ट में। तो हम उस टाइम अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट प्रिपेयर करते हैं। ऐसा हम एक अप्रोक्स अमाउंट फाइंड कर लेते हैं कि कहते हैं इतना कॉस्ट हमारा किसी प्रोजेक्ट में लगेगा। और यार कहते हैं बहुत एक इनिशियल लेवल की कहते हैं अप्रूवल के लिए चाहिए होता है। तो चलिए अब देखते हैं डिटेल एस्टीमेट। डिटेल एस्टीमेट ऐसा एस्टीमेट है इसलिए प्रिपेयर करा जाता है क्योंकि जैसे अगर हमें कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं तो उसमें हम कहते हैं एक छोटा सामान पेंट भी हो गया, उसे भी हम अलग कैलकुलेट करेंगे। उसमें एक छोटा डिटेल सामान भी जोड़ा जाएगा कि कहता है जैसे नट हो गया, उसका अलग पैसा जोड़ा जाएगा। जैसे आपको पता होगा उसको कहते हैं इंडिविजुअली कैलकुलेट करा जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि प्रॉपर कितना पैसा लगा है हमारे किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में। ये एक तरीके से अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का बिल्कुल ही उल्टा है कि उसमें हम एक अप्रॉक्स ले लेते हैं, पर इसमें हम कहते हैं कितना छोटा से छोटा भी जो भी सामान हुआ है उसे भी कैलकुलेट करते हैं। चलिए थर्ड टाइप को देखते हैं, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट वो एस्टिमेट रहता है जैसे हमें कोई घर बना रहे हैं तो उसमें 2 रूम बनने थे, पर कहते हैं हमें फिर मन करा कि हम 3 रूम बना लेंगे। तो वही जो खर्चा जो है तीसरे रूम का, जब हम कहते हैं 2 रूम वाले खर्चे में जोड़ देंगे, यानी मतलब कि जब हम कहते हैं एक एडिशनल जो कॉस्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन का, वो हमारे जो पहले ओरिजिनल एस्टिमेट था उसी में जब जोड़ देते हैं तो उसे हम सप्लीमेंट्री एस्टिमेट कहते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है। तो चलिए हम फोर टाइप पे देखते हैं। रिवाइज एस्टिमेट, ये इंपॉर्टेंट एस्टिमेट है। इसका मतलब है जैसे अगर हमने एक कंस्ट्रक्शन वर्क 2014 में पास करवा दिया था, हमें कंस्ट्रक्शन वर्क उस टाइम करवाना था, पर उस टाइम कोई भी दिक्कत आने की वजह से हमारा जो कंस्ट्रक्शन था वो रुक गया, और फिर हमने उस प्रोजेक्ट को 2020 में स्टार्ट करा। तो इस टाइम में जो हमारा मटेरियल का कॉस्ट रहेगा वो इंक्रीज हो जाता है। जैसा आप देख सकते हैं स्टील का इंक्रीज हो गया इस बीच पहले से बहुत। तो उस टाइम जैसे हमारा जो एक प्रोजेक्ट में 40 लाख लग रहा था, वो उस प्रोजेक्ट में अब 1 करोड़ लगेंगे। तो कहता है वो कोई अपने जेब से तो पैसा देगा नहीं, तो उस टाइम हम रिवाइज एस्टिमेट बनाते हैं। अगर कहता है जैसे आपका 100 रुपया लगना था एक प्रोजेक्ट में, और कहता है और अब जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपके 106 रुपये लग रहे हैं, तो उस टाइम हम रिवाइज एस्टिमेट करेंगे। यानी सिंपल सा मीनिंग है 5% से ज़्यादा आपका पैसा लगने लगे, आपका जो रेट इंक्रीज हो गया हो, फाउंड रेट इंक्रीज हो गया, तो हम उस टाइम रिवाइज एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं। ये बहुत रीजन से प्रिपेयर करा जाता है। ऐसे जैसे इनसफिशिएंट फंड हो, और कहते हैं कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको समझा ही दिया है कि कहते हैं अगर कहते हैं कोई कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उसमें कहते हैं हम इनसफिशिएंट पाते हैं फंड, तो उस टाइम रिवाइज एस्टिमेट बनाए जाते हैं। चलिए अब फिफ्थ टाइप देखते हैं,
फिफ्थ टाइप है एनुअल मेंटेनेंस एंड एनुअल रिपेयर एस्टिमेट। ये आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि ये एस्टिमेट क्यों प्रिपेयर करा जाता है। ये एस्टिमेट इसलिए प्रिपेयर करा जाता है, जैसे आपको पता होगा कि कोई हाईवे बनता है तो उसका रिपेयर कभी कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम कंपनी को या जिस कंपनी ने वो हाईवे बनाया है या तो उसे दे देते हैं, या तो कहते हैं हम किसी और कंपनी को दे देते हैं। जैसे आपने 5 साल का दे दिया एनुअल रिपेयर एस्टिमेट, एक फाइंड कर लेंगे कि जैसे एक रोड को हमें कहते हैं एनुअल, अगर हमें कहते हैं उसे मेंटेनेंस प्रोवाइड करानी है तो 50 लाख लगेंगे, तो हम 50 लाख उस कंपनी को दे देंगे और वो 5 साल तक कहते हैं खुद कहते हैं उस रोड को मेंटेन करके रखेगी। जैसे उसमें कोई गड्ढा होगा तो उसे भरेगी। तो ये सब होता है, इसलिए प्रिपेयर करा जाता है कि जैसे हमने कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन पे तो काम खत्म नहीं हो जाता, अब उसकी मेंटेनेंस भी करनी है कि बिल्डिंग खराब ना हो, जल्दी रोड खराब ना हो। तो इसलिए एस्टिमेट प्रिपेयर करा जाता है कि वो पैसे का अमाउंट फाइंड करने का जिससे हम मेंटेनेंस कर सके। सिक्स्थ अब हम देखेंगे प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट सिंपल सा है, जब हम कहते हैं प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग से कोई एस्टिमेट प्रिपेयर करें, इसमें हम सिंपल से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमें कोई एस्टिमेट प्रिपेयर करना है प्लिंथ एरिया का, तो हम इसमें ले लेंगे बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया का मैं पहले आपको बता दूं प्लिंथ एरिया होता क्या है। जब हम कहते हैं जैसे आपकी एक बिल्डिंग है, उसमें कहते हैं आप पूरा वॉल के साथ जब एरिया इंक्लूड होता है तो उसे हम प्लिंथ एरिया कहते हैं। और जब कहते हैं हम किसी भी बिल्डिंग की वॉल को हटा देते हैं, सिर्फ जितना हम एरिया यूज कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं कारपेट एरिया। आप समझ ही होंगे, जिसमें अगर हम वॉल जोड़ देंगे तो प्लिंथ एरिया होगा, अगर वॉल इंक्लूड नहीं है तो कहते हैं वो कारपेट एरिया है। ये क्या था, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अब देखते हैं प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट का मतलब है जैसे आप प्लिंथ एरिया एस्टिमेट से आपको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लिंथ एरिया रेट, तो कहते हैं आपको एक प्लिंथ एरिया एस्टिमेट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला, ये देखिए ये फॉर्मूला है, ये लिख लीजिए अपने नोटबुक में, तो आपको मदद करेगा आगे। तो चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट एस्टिमेट। नेक्स्ट एस्टिमेट है अपना क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट। क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट कहता है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट जैसा ही है, पर हम इसमें हाइट कहते हैं, बिल्डिंग ऑफ हाइट कहते हैं, जोड़ लेते हैं। जैसे इसमें क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग इंटू हाइट ऑफ बिल्डिंग इंटू कॉस्ट जो हमें दे रखी है प्लिंथ एरिया पर प्लिंथ एरिया। जब हम इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट मिल जाएगा। इसमें जो हम हाइट लेंगे वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो हम कहाँ से लेंगे। हाइट जो होता है हम टॉप ऑफ कंक्रीट टू टॉप ऑफ रूफ लेते हैं। अब आपको समझ गया होगा क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट क्या है, प्लेन एरिया एस्टिमेट क्या है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्या है, कहता है आप टाइप ऑफ एस्टिमेट सारे समझ गए होंगे। और एस्टिमेट होता क्या है, जो प्रिपेयर करा जाता है। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई या कुछ आपको पूछना है, तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। मैं आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको इस वीडियो की नीड है या नहीं है इस सब्जेक्ट की। थैंक यू, गुड बाय।